हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज की डेट है 22 फरवरी। आइए देखते हैं हमें द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने चाहिए। इंडिया चाइना वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट G20। जयशंकर साहब ने बोला है कि इंडिया और चाइना जैसे ट्रम्प के आने के बाद का ये डायलेमा हो गया है, G20 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इंडिया चाइना वर्क करें कि G20 को प्रोटेक्ट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। दूसरी साइड में ये है कि जो बार बार ये एलिगेशन लग रहा है कि जो प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के इलेक्शन में एड दिया था, इसलिए कि इलेक्शन बेसिकली फेयर ना हो पाए, कोई दूसरी पार्टी रूलिंग करने आ जाए। तो इससे रिलेटेड है आर्टिकल, आप देखिए। इसके बाद एडिटोरियल सेक्शन में चलते हैं। आज चारों एडिटोरियल अच्छे हैं और आपको पढ़ना चाहिए। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स में केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ केसेस अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो इससे रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल ये है कि जो रिसेंट इंडिया के पीएम की यूएस में विजिट हुई है, उसको बिजनेस के पर्पज से ज़्यादा देखा जा रहा है। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है कि अगला आर्टिकल ये है कि जो सपोज करो कोई लॉ पास करता है सेंटर, तो स्टेट के लॉ को ओवररूल नहीं करना चाहिए, ठीक। तो उससे यूजीसी का जो लॉ पास हुआ है उससे रिलेटेड है, ठीक। अगला आर्टिकल है कि वही सेम जो कल मैंने आपको बताया था कि लोकपाल ने किसी हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर कर लिया, तो उससे रिलेटेड है। ये आप आर्टिकल देखिए। इसके बाद और आर्टिकल कोई नहीं है। हाँ, न्यूज़ सेक्शन में एक न्यूज़ आई है, एक या दो न्यूज़ है शायद। एक तो ये है कि आरबीआई, आपको पता है कि रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट हो रहा है, तो आरबीआई ने रूपी और डॉलर का स्वैप किया है और $10 बिलियन मार्केट में इन्फ्यूज़ करने वाली है, ठीक। तो और इसके बाद आर्टिकल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आपको पढ़ना चाहिए कि ट्रंप ने बोला कि ज़ेलेंस्की की ज़रूरत नहीं है कि वॉर को कैसे एंड किया जाए, उसमें वार्तालाप में ज़ेलेंस्की की कोई ज़रूरत नहीं। इससे आपको ये पता चलता है कि यूएस लोगों के साथ क्या करता है। पहले उन्हें कैसे प्रमोट करता है कि आप लड़ाई करो, प्रोवोक करता है कि आप लड़ाई करने जाओ, ठीक। हम हथियार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर बाद में उन्हें किस तरीके से घसीट देता है, वो ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। यही उसने ईरान के साथ किया, इराक में यही किया, सीरिया में यही किया। अब देखो डिवॉस्टेटेड हो चुका है यूक्रेन। रशिया ने बहुत सारी मिसाइल बरसाई हैं। अब क्या होगा, अभी तक वो फाइनेंशियल एड देते थे। बेसिकली एड क्या होता था, हमने आपको पैसा दिया, फिर उसी पैसे से आप हमसे हथियार परचेज कर लो, और उसके बाद वो ये भी हो गया कि हमने आपको पैसे भी दिए, ठीक। ये सारी चीज़ें तो यही सब यूज़ करता है, ये उसकी रणनीति रहती है हमेशा से। आप इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।